लिए दिल खोलता है। आप देखें स्क्रीन पर क्या लिखा, यहोवा किन लोगों के लिए दिल खोलता है और दर्शन देता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि अपने जीवन के अंदर कह रहे कि चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन कर ले हम, लेकिन वो खुदा के लिए दिल नहीं खोलते। जब वो रब के लिए दिल नहीं खोलते, भगवान के लिए दिल नहीं खोलते, परमेश्वर के लिए जिसको भी आप मानते हैं कि आप दिल नहीं खोलते, मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप दिल खोलते हैं तो परमेश्वर आपके कामों को आज जरूर खोलेगा। जो लोग बोलते हैं मुझे खुदा के दर्शन चाहिए, लेकिन वो लोग कह रहे उनको सुनना है। कह रहे कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को खोले, तो बाइबल बोलती है कि खुदा का दिल खुलवाना पड़ता है। खुदा का दिल, फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर का दिल खुलवाना पड़ता है। और कह रहा है कि जो दिल खुलता है तो फिर वो दर्शन देता है। बहुत सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर दर्शन देना नहीं चाहता। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया ड्रीम्स के अंदर, मैं कह रहा हूँ योशू को दर्शन दिया, मेरे प्रभु ने वो सुलेमान को दर्शन दिया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि दर्शन मिला है, लेकिन लोग नहीं जानते कि दर्शन मिले है कैसे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, चाहे कोई बीमारी में है, चाहे कोई किसी कर्जे में, किसी प्रॉब्लम्स में है, लेकिन अगर आज वो कलाम को सुनेगा और वो विश्वास करेगा, आज पवित्र आत्मा उसे दर्शन देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बड़े बड़े काम खोलेगा और आपकी आशीषें खुलेंगी। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज से मैं पवित्र आत्मा इस टॉपिक को, जो आज पवित्र आत्मा जी तेरा वचन है, मैं उसका आदर करता हूं और मैं शिक्षा को ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने परिवार के लिए ग्रहण करो इस वचन को। जितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि किन लोगों के लिए दिल खोलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए दिल नहीं खोल रहा, हमारे लिए बंद पड़ा है, हमारे लिए जॉब भी कोई रास्ता नहीं है, हमारे लिए हीलिंग नहीं हो रही, हमारे लिए सारी आशीषें बंद पड़ी हैं। रीजन क्या है? मतलब बार बार वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कोई काम करना भी है या नहीं करना। मैं परेशान हो चुका हूं। बहुत सारे लोग अपनी टेंशन को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप वचन को 15 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आज आपके काम खुलेंगे। मैं कह रहा हूं आपके नहीं खुलेंगे, आज यीशु मसीह का दिल खुलेगा आपके लिए कुछ करने के लिए। आज आपको करवाना है कि नहीं करवाना है? खुलवाना है तो आज आपको विश्वास के साथ बैठना है और अपनी डायरी और अपने नोट्स बुक रखो। जब आप इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और आपके जीवन का एक्सपीरियंस इसके अंदर है, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस इसके अंदर है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि दिल कैसे खुलता है परमेश्वर का। कह रहा है जो लोग परमेश्वर के लिए कह रहा है 2 काम करते हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर, कह रहा है वो 2 सीक्रेट क्या है। कह रहा है जो यहोवा के लिए अर्पण और समर्पण करते हैं, मतलब अपने आप को अर्पण और समर्पण जिन लोगों ने किया, परमेश्वर उनके काम खोलने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं ये 2 काम करने वालों के लिए आज मेरा परमेश्वर दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर इनके लिए दिल खुले आज तेरा, और जो लोग इस वचन को सुने उनकी जिंदगियों में आशीष है। आपको ध्यान से सुनना है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कह रहा आपका कोई काम ना खुला, आप सालों साल से आप चाह रहे हो, लेकिन आपके एक भी ब्लेसिंग ना आई हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह 4 बजे, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके काम इसलिए बंद हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कह रहे अर्पण करते हैं और अर्पण की हुई चीज़ों को फिर से कह रहे वापस ले लेते हैं, उठा लेते हैं। जैसे कई लोग दान देते हैं और दान देने के बाद उसके बाद बोल देते हैं कि हमारा दान वापस करो। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को खतरनाक बात है ये। जो लोग कह रहे हैं कि उनके काम नहीं बनते और उसके बाद जो दान देने के बाद वो बोलते हैं कि जी हमारे पैसे वापस करो, चाहे वो किसी धर्म में, किसी जात में हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं, कह रहे अर्पण की हुई चीजें, जब आप अर्पण करना अपने तन मन धन से अर्पण करते हैं, परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं और समर्पण कर देते हैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, तो परमेश्वर एक आनंद से भर जाता है उन लोगों के लिए और दिल खोलता है अपना। चाहे आपने अपनी जिंदगी में कुछ किया हो या ना किया हो। मैं कह रहा हूं कि आप बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे रोज अपने स्कूल में जाने के लिए बाइबल नहीं, अपनी क्लास में मैथ की किताब, साइंस की किताब, हर किताब को खोलते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं जब 8वीं क्लास में था तो मेरे जो दोस्त थे मेरे से ज्यादा पढ़ते थे, वो नालायक थे, पढ़ने के बाद वो नालायक थे। और मैं हमेशा मतलब कि 1-2 पेज या थोड़ा बहुत पढ़ के जाता था, लेकिन मेरे ऊपर ग्रेस था परमेश्वर का शुरू से। और मैं क्लास में मतलब कि अच्छा
रिजल्ट आता था मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई आपके ऊपर से मेहरबान है। आपको समझना है इस बात के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग अपनी किस्मत साथ लिए घूमते हैं, लेकिन नहीं। आज मैं कह रहा हूं बेशक आपकी किस्मत या आपकी तकदीर में कुछ ना हो, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आज तकदीर बनाने वाला, हथेलियों को बनाने वाला कह रहा है कि उसने आपके चेहरे को अपनी हथेलियों पर बना रखा है, आपकी तस्वीर है उसके हाथों पर। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर कह रहा है कि जान दी, क्रूस पर जो है अपनी हथेलियों पर कीलें खाई कि ताकि आपके चेहरे को वो देख सके इसके अंदर से, क्योंकि उसने उसके हाथ में वो देखना चाहता था, उसके हाथ के अंदर से देखना चाहता है कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते आज आपकी तकदीर बदलने वाली है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, आप फिर से जैसे थे वैसे हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि नई आशीषें खुल जाएंगी, लेकिन आपको ये विश्वास करना है कि अर्पण और समर्पण करने के बाद आशीष आती हैं। हम बाइबल में चलते हैं, पहला शमूएल 1:11 में हम पढ़ते कि देखो यहाँ पर हन्ना नाम की एक लेडीज है, उसके बारे में हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ लिखा कि उसने यह मन्नत मानी। इसका मतलब कि जब हन्ना पहले से शिलो में जा रही थी, उसके पास बच्चा नहीं था, सालों साल से वो अपने पति के साथ चर्च में जा रही होगी, सालों साल से वो जो है भेंट भी चढ़ा रही होगी, बड़े बड़े काम कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर उसने मन्नत मानी। और मैं इस लाइन को नीचे से पढ़ रहा हूं, देखो क्लियर क्या लिखा कि उसने मन्नत मानने के बाद कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे, तो कह रहा कि मैं अपने परिवार के बच्चे को कह रहा कि देखो अगर तू मेरी सुधि ले तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। इसका मतलब कि इसके अंदर कह रहे कुछ अर्पण करने वाला मन आपके अंदर है, तो परमेश्वर जो काम परमेश्वर ने आपका साल के अंदर करना है, मैं कह रहा हूं कि वो 10 दिन के अंदर भी करने वाला परमेश्वर है। वो अपना मन बदलने वाला परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के मन को चेंज करा सकते हैं। प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज करा सकती हैं। जैसे प्रार्थना परमेश्वर के मन को चेंज कर देती है। जैसे गुस्सा, एक बार आदमी को गुस्सा आ रहा होता है और उसी समय सॉरी मांगना, उसी समय क्या होता है कि सॉरी मांगने के बाद और सामने वाला गुस्से का ठंडा हो जाता है उसका। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि आपके अंदर कोई ऐसे सीक्रेट वचन हो, कह रहा जिसके कारण परमेश्वर जो है अपने क्रोध को शांत करे और आपके ऊपर मेहरबान हो। यहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि उसने कहा जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। इसका मतलब ये है कह रही कि और मैं उसके पर सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। इसका मतलब कि यहां पर उसने अर्पण भी किया और समर्पण भी कर दिया कि मैं ध्यान रखूंगी, उसे पवित्रताई में मैं चलाऊंगी, मैं प्रभु उसके आसपास रहूंगी और अर्पण करती हूं। अगर तू मुझे एक बेटा देगा, मैं कह रही हूं कि मैं तुझे 5 बेटे दान में कर दूंगी। हो सकता है उसने ऐसा कह दिया हो सकता है कि आज आपकी जॉब के लिए अकाल पड़ा हो। आप ऐसे वर्ड्स को याद रखें कि परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करने जाते हैं तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं अपनी कमाई को तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर मैं अब 10वां हिस्सा तेरी चरणों में अर्पण कर दूंगी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा खुश होता है इन बातों से कि क्योंकि आप परमेश्वर के काम के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अपने ही काम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको क्यों दे। अगर आपने अपने घर में कोई पार्टनर बनाया है, कोई नौकर रखा है, अगर आप उसको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसको अगर आप बार बार दे रहे हैं तो वो आपका काम नहीं कर रहा, तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको कमा कर नहीं दे रहा, तो आप क्यों देंगे उसको। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प करते हैं, आपने जब परमेश्वर के लिए बोला, परमेश्वर यहां पर हन्ना ने क्या कहा, हन्ना ने कहा कि परमेश्वर मैं अर्पण कर दूंगी अगर तू मुझे बच्चा दे। तो पवित्र आत्मा ने इस वर्ड्स को सुना और आशीष दिया। देखो इसी के वचन में हम पहला शमूएल के 2:21 में देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा और पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा यहोवा ने उसकी सुधि ली। कब ली, कह रहा है जब उसने अर्पण की बात कही। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन आपने कभी भी अपना दिल ना खोला हो, इसलिए आज परमेश्वर चाहता है ओपन योर हार्ट। कह रहा है कि आप अपना दिल खोलो। परमेश्वर का दिल जब खुलेगा जब आपका दिल खुलता है, जब आप परमेश्वर के लिए दिल खोलते हैं। देखो इसके पास पैसा नहीं था, मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है कह रहा है कि आपके पास कुछ ना हो, लेकिन ये वहां पर क्या कह रही है, परमेश्वर मैं तुझे क्या चढ़ा सकती हूं, पैसा थोड़ी, तू पैसे से थोड़ी खुश होने वाला है। लेकिन वो एक मुंह के शब्द थे उसके कि परमेश्वर तू मुझे कुछ देगा तो परमेश्वर मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, सारी जिंदगी तेरे लिए। आज बच्चा देगा तेरे लिए अर्पण करूंगी, घर देगा तेरे लिए अर्पण होगा, एक कमरा ऐसा होगा प्रार्थना भवन होगा। मैं कह रहा हूं कि जब एलीशा वहां से गुजर रहा था और उसी समय एक स्त्री ने क्या किया, और उस स्त्री ने, कुलीन स्त्री ने वहां पर
एलिशा के लिए एक कमरा बनवाया और उसमें खाट और टेबल और लैंप लगाया। क्यों? क्योंकि वो उसने अर्पण किया हुआ था और परमेश्वर ने अर्पण देखने के बाद, उसका समर्पण देखने के बाद उसको बेटे की आशीष दिया। और वो कह रही थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, अब बच्चा कहां से होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए कि आपकी वो रोटियों को डबल कर सके, आपकी मेहनत को डबल कर सके, आपकी आशीषों को डबल कर सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार कह रहे कि हम लोग जो है अपने कामों को खुद बांझ करवाते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है उनके काम बांझ पड़े हैं। यहां पर हन्ना की कोख बांझ थी, लेकिन आज बहुत सारे लोग जब एक्सेप्ट नहीं करते, परमेश्वर के लिए दिल नहीं खोलते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि यीशु मसीह विश्वास करो, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आप नशा छोड़ेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा, अगर आप प्रेयर करेंगे आपके पास अद्भुत अद्भुत आशीषें आएंगी। जैसे मैं नीति वचन का आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं, जो लोग 3रा अध्याय जानते हैं इस बारे में, तो उसमें देखो मैं पढ़ रहा था, एक जगह मुझे अच्छा लग रहा था, वहां पर लिखा कह कि हे मेरे पुत्र शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने के बाद तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब एक वचन में आज्ञा है और दूसरे वचन में क्या लिखा? आशीर्वाद है। फिर इसी के 3रे वचन में लिखा कृपा और सच्चाई तेरे से अलग ना होने पाए। कहता है कि सच बोलना अपनी जिंदगी के अंदर। चौथे में क्या लिखा? तू परमेश्वर और अनुग्रह का, मनुष्य का, दोनों का अनुग्रह पाएगा, मतलब दोनों की आशीष पाएगा, मतलब परमेश्वर का आशीर्वाद और मनुष्य का आशीर्वाद दोनों पाएगा। मतलब कि लकी पर्सन होगा वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में सच बोलता है। फिर उसके 3रे वचन में आज्ञा है, 5वें वचन में आज्ञा लिखी है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। इसका मतलब विश्वास करना। फिर 6ठे में क्या लिखा? आशीर्वाद है। इसका मतलब एक वचन में कि आज्ञा है, दूसरे वचन में प्रॉमिस है परमेश्वर का। एक बात मानोगे दूसरी आशीष आपके घर है, तीसरी बात मानोगे चौथी आशीष आपके घर है। फैसला आपको लेना है कि मुझे कितनी बात माननी है या नहीं माननी है। इसका मतलब आप सच बोलने वाले हो, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, आप कहीं भी जाओगे जॉब लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, पवित्रताई से चलोगे। यहां पर लिखा मैं लंबी आयु दूंगा तुझे, चाहे आपको कोई पथरी रसोली कुछ भी हो गया, लेकिन लंबी आयु आपके घर है, आपके ऊपर ग्रेस है, ये परमेश्वर की याद रखना। यहां पर नीति वचन में लिखा 5 में लिखा करा तू अपनी समझ का सहारा लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखकर काम करते हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर आशीर्वाद है। लिखा उसी को स्मरण करके सब काम करना, तेरा तब काम सीधा हो जाएगा, मार्ग सीधा निकालेगा। इसका मतलब परमेश्वर काम निकालना चाहता है उन लोगों के जिन लोगों के काम अड़े हुए हैं। यहां पर कह रहा है कि आपको फैसला लेना है कि मुझे परमेश्वर के वचनों के लिए दिल खोलना है या नहीं खोलना है। परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है मुझे उसको मानना है या नहीं मानना है। यह फैसला आपको लेना है कि मैं मानूं कि ना मानूं। लेकिन जितने लोग आज मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज उनके लिए दिल खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं बता रहा था ऐसे ही कि एक बार ये प्रचार चल रहा था लॉकडाउन के अंदर, तो एक बहन मुझे बॉम्बे से देख रही थी। मैं उसको स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं उसकी फोटो। तो वो बॉम्बे से लाइव सुन रही थी और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे भी बच्चा दे तो मैं भी आज समर्पण कर दूंगी इस मिनिस्ट्री में अपने आप को, अपने जीवन को। और ये बहन जब मिनिस्ट्री के अंदर आई और इसके पास 18-19 साल से कोई बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार कर दिया। और ये जब अर्पण करके गई, इसने एक फैसला लिया। उसकी इस समय ट्यूबें बंद थी जब ये चर्च के अंदर आई थी, और उसी समय जब इसने वहां पर प्रचार को सुनने के बाद फैसला लिया कि परमेश्वर मैं पीबीएस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी रहूंगी, आज से मैं अर्पण करती हूँ, समर्पण करती हूँ। तू मुझे बच्चा देगा और चाहे वो तो मुझे धन देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, जो देगा परमेश्वर, मैं आज से तेरी सेवा में अर्पण करती हूँ। मतलब एक फैसला इसने लिया और परमेश्वर ने इसके गर्भ को आशीष दिया। 2022 में 2021 में ये खुद आपके सामने गवाही देकर गई, ले एंड प्रे भी कराया इसने। और उसके बाद 18-19 साल के बाद आप देखो पति पत्नी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर बच्चा लेकर खड़े हैं। बॉम्बे से, महाराष्ट्र से ये लोग आए। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में 18-19 साल के बाद तो कोई चाहता ही नहीं है कि पता नहीं है बच्चा होगा कि नहीं होगा। लेकिन याद रखना कि हन्ना की तरह अगर आपने अर्पण और समर्पण किया है, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम आज रात आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि हाँ एक रात मेरा, आज एक बड़ा काम मेरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं बाइबल से कह रहे कि कई बार हम लोगों के जीवन में जब हम अर्पण की हुई चीजों को ठुकरा देते हैं, अर्पण की हुई चीजों के अंदर लालच कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अगर तूने मुझे मन्नत मांगकर पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा योशू के 7:1 में लिखा, अकान नाम का एक आदमी था और वो योशू के सैनिक, योशू के पलटन के अंदर था, वो सोल्जर था उसका। और उसी समय उसने एक डेंजरस बात की अपनी लाइफ के अंदर। उसने, अकान ने कह रहा कि अर्पण की हुई चीजों को, परमेश्वर ने इजराइलियों को जो अर्पण करने के लिए कहा था,
और उन चीजों में से इस आकान ने एक चीज को चोरी कर लिया। यहां पर लिखा, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। आज बहुत सारे लोग अर्पण तो कर देते हैं लेकिन उसमें से ले लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर हम इसी के वचन को पढ़ते 7 के 21 को, देखो क्या चीज के ऊपर इसका मन गिर गया, क्या चीज है। यहां पर पढ़ेंगे यहां पर सपना के साथ। जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। हाँ, यहाँ पर देखो अर्पण मतलब कि जब इसने क्या किया इस समय में, कह रहा है यहाँ पर इसने एक सोने की ईंट और कपड़े, कुछ ऐसे मखमली कपड़े देखकर लालच कर लिया और वहां से उठा लिया। जो परमेश्वर ने मना किया था कि जब तुम उस देश को खत्म करो, जब तुम्हारा कोई लेकिन वहां का जो भी कोई सामान होगा वह शुद्ध होगा, उसको लेकर नहीं आना। लेकिन इसके अंदर लालच आ गया और इसने क्या किया, इसने उन चीजों को उठा लिया और सोना चांदी। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम लोग जब चलते हैं परमेश्वर से कोई बड़ा काम कराने के लिए कि परमेश्वर मैं इस अपराध को छोड़ता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं आज से ये काम कभी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग पीछे पलटकर देखते हैं, कह रहे हैं कि वो नमक का खंबा बन जाते हैं। ये इस व्यक्ति ने जब पीछे पलटकर उन चीजों को देखा और उसी समय अर्पण की हुई चीजों को फिर से अपने अंदर लाना चाहा। मैं कह रहा हूं कि अगर जिस चीज को आपने छोड़ दी है, जिस चीज को आपने अर्पण कर दिया परमेश्वर के लिए, आपने देखा होगा कुछ लोग पेड़ों पत्थरों के सामने कुछ फ्रूट चढ़ाते हैं और कुछ लोग उनको खा लेते हैं और खाने के बाद उनके ऊपर समस्या आ जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा है कि आज भी उनके काम बांझ क्यों है। हो सकता है किसी का बिजनेस बांझ हो, किसी के घर में, किसी की सेवकाई में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने अर्पण कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं जब तक इस धरती पर पवित्र आत्मा जी रहूंगा तेरी महिमा करूंगा, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं इस पाप को कभी नहीं करूंगा, मैं पवित्रताई से चलूंगा। अगर तू मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, मेरे बच्चे को बढ़ाए, मेरे ऊपर जॉब दे, मुझे बिजनेस दे, मुझे एक अच्छी फैक्ट्री दे, आपने जो मन्नत मांगी, आपने जो अर्पण किया, कह रहा है कि उस चीज को, कह रहा है बहुत सारे लोग जो है ठुकरा देते हैं, बहुत सारे लोग लालच कर जाते हैं जब उनके पास पैसा आता है। मैं ऐसी एक गवाही बता रहा हूं आपको कि यहां पर कह रहा इस व्यक्ति को, आकान को इजरायलियों ने उठाकर मार दिया, पत्थर उठाकर मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि परमेश्वर का आदेश था ऐसे व्यक्ति को खत्म कर दो। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता, कह रहा है कि जो लोग अर्पण करने के बाद, कह रहा है कि जो लोग फिर से उस पाप में लौट जाते हैं, फिर से उन लालच की चीजों में लौट जाते हैं, इसलिए कह रहा है कि वो लोगों के काम आज भी बंद पड़े हैं। एक बार एक विश्वासी था और वो मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, और मेरी मिनिस्ट्री में जुड़ने के बाद उसने एक फैसला लिया कि नहीं मैं इस मिनिस्ट्री में बीज बोया करूंगा। उसने प्रार्थना किया, हमें पता भी नहीं वो लाइव देख रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा परमेश्वर, और प्रेयर टावर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी कमिटमेंट किया। उसने कहा मेरे ऊपर 21 साल से मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है एक, और उसने कहा कह रहा है कि मैं 21 साल से मेरे पास PR नहीं है और मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं। और उसी समय कि जब वो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई, उसमें लिखा था कि मैं मिनिस्ट्री में अगर मेरा बिजनेस बढ़ा तो मैं साउंड दूंगा, अगर मेरा मिनिस्ट्री में ये काम बना तो मेरे को घर मिला तो मैं ये दूंगा और वो दूंगा। उसने बड़ी बड़े वायदे किए और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं हमेशा रेगुलर दशवांश दूंगा। लेकिन उसके बाद जब उस रिक्वेस्ट को हमने देखा तो हमने कहा ये व्यक्ति बड़े सीरियस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, और हमने जब उसके लिए प्रार्थना किया, उसको 21 साल की जो PR रुकी थी PR मिल गई, 21 साल का जो कोर्ट केस था खत्म हो गया। और आपने वो गवाही सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने चर्च में वो गवाही सुनी होगी, उसकी फैमिली ने आकर गवाही दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कुछ समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिला विश्वासी, और उसने मेरी मिनिस्ट्री के खिलाफ उसको बोल दिया। उसको कहा कि नहीं, कह रहे कि तुम दान दशवांश तो वहां दो जहां पर कह रहे कि जरूरत है, इनके पास तो पहले ही पैसा बहुत है। लेकिन उसने ये बात ऐसा बोल दिया, और उसके बाद उसके काम सारे चौपट हो गए। जो उसने 7 करोड़ रुपए का बंगला लिया बाहर फॉरेन में, वो भी चौपट। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे काम उसके चौपट हो गए, शराब पीने लगा, फिर से प्रॉब्लम आने लगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के समर्पण करने के बाद, अर्पण करने के बाद अपनी बातों को लालच में आ जाते हैं, जैसे आकान लालच में आ गया। और आज बहुत सारे पास्टर भी, बहुत सारे विश्वासी भी, मैं फिर उनके लिए भी कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा नई सेवकाई में स्टार्ट करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग नए तरीके से खड़े होते हैं, एकदम से जल्दबाजी में खड़े हो जाते हैं, वो लोग भी कई बार, शैतान भी जो है पास्टर को लालच देने की कोशिश करता है, ये ले, ये मोबाइल तो तेरे लिए, और ये
कह रहा है कि ये दान कह रहा है कि तेरे फलाने पास्टर के लिए, ये तेरे चर्च के लिए, ये तेरे उसके लिए। आज बहुत सारे लोगों को शैतान जो है लालच के अंदर घेरता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने किसी मिस्ट्री के साथ जुड़कर सेवकाई के अंदर, मेरे साथ एक सेवक था और वो क्या करता था, दान चंदा तो मुझे ला के दे देता था, दशमांश और जब मोटा पैसा आता था तो उसी समय मतलब कि जिसने 10,000 20,000 या कोई मोबाइल दे दिया या कोई बड़ी चीज दे दी तो वो अपने पास रख लेता था, कपड़े अपने पास रख लेता था। तो मुझे उस समय गुस्सा आता, मुझे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता कि इस व्यक्ति को बोल कि तू क्या कर रहा है। मैंने उसको मिस्ट्री से अपने निकाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति हो। मैं फिर बताता हूं कि परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को, कह रहा है जो ईमानदार हैं, कह रहा है जो परमेश्वर के सामने अर्पण और समर्पण करते हैं। जब आप अर्पण करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर लेने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूं देने वाला परमेश्वर है। उसने हन्ना को एक नहीं, उस हन्ना ने जब एक दिया तो परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे और दिए। याद रखना, 3 बेटे और 2 बेटियां और दे दी। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर के यहाँ पर जब वो भविष्यता के पास लेकर आई, बड़ा करके लेकर आई, हो सकता था ये 5 साल के बाद लेकर आई, उसको दूध पिलाने के बाद 2 साल के बाद लेके आई हो, लेकिन जब वो बड़ा हो गया 5 साल का बच्चा तो उसी समय 5 साल में भूल भी सकती थी, लेकिन उसने अपने माइंड को याद रखा कि मैंने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी थी, लेकिन दिया और परमेश्वर ने आशीष दिया। इसलिए वचन के अंदर लिखा, दोगे तो दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज अपना मन परमेश्वर को दोगे बाइबल के अंदर तो पवित्र आत्मा आपके घर में अपना मन देगा, आपके बिजनेस में अपना मन देगा, आपकी हर चीज में अपना मन देगा और आपके मन पर कंट्रोल होगा। नीति वचन में लिखा कह रहा है कि राजा का मन मेरे हाथ में है, तो तेरे पति का, तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का, तेरे घराने का मन भी मेरे हाथ में है, विश्वास कर। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे पति का मन चेंज नहीं हो रहा, मेरे बच्चों का मन चेंज नहीं हो रहा, शराब पीते, नशा करते। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा क्या तूने मुझे कुछ दिया है? कह रहा कि आज अपना मन, अपना टाइम अगर ऑनलाइन चर्च में आपने समर्पण किया है कि मैं हर संडे, हर वीरवार मैं ऑनलाइन चर्च में बीज बोऊंगी या मैं ऑनलाइन चर्च में प्रचार सुनूंगी और प्रार्थना को रिसीव करूंगी, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, एक बड़ी आशीष आज रात आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, ओपन योर हार्ट। अपने पड़ोसी को बोलो ओपन योर हार्ट, मतलब कि आपको किस बात के लिए, खुदा के कामों के लिए दिल खोलना है, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन आपने अगर परमेश्वर से कुछ मांगा है, परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि वो महान परमेश्वर है। आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर आज रात आपको देने वाला है। वो बड़ी बड़ी प्लानिंग है उसकी जिंदगी में एक बड़ी प्लानिंग है। वो आपके जीवन में एक बड़ा प्लान करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। अगर आज आप किसी भी घटी या प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओपन योर हार्ट, उनको सिखाते हैं कि मन को खोलो, अपने मन को खोलो खुदा के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं मन तो खोलो ही, लेकिन अपने मुंह को भी खोलो। जब आप मुंह को खोलते हैं तब हीलिंग मिलती है। यहां पर लिखा कह रहा है कि मन से, मुंह से अंगीकार कर, कह रहा है कि मुंह से अंगीकार कर। जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं तब दुष्ट आत्मा आपके जीवन से भागती है। कि मुंह से अंगीकार करना है आज के, परमेश्वर मैं आज से ये पाप नहीं करूंगा, मैं आज से मुंह से अंगीकार करता हूं कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं मुंह से अंगीकार करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं बेशक हो गया हो, आपके ऊपर कर्जा हो, आपकी परिस्थितियां चेंज ना हो, लेकिन आपने कभी परमेश्वर के लिए कहा है कि परमेश्वर मैं आज तेरे कामों में बोना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे लिए जीना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं मैंने कह रखा, मैंने कहा परमेश्वर मैं इनको तेरे सामने अर्पण समर्पण करता हूं। पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे उसके बाद पवित्र आत्मा, मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को मैंने कहा समर्पण किया हुआ है। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको अपने परिवार को, अपनी फैमिली को समर्पण करना है कि परमेश्वर कि मैं आज समर्पण करता हूं कि मैं इन्हें खुदा के कामों में आगे बढ़ाऊंगा। आपका फैसला है, आपको कुछ करना है परमेश्वर के लिए। बहुत बार कह रहा लूत की पत्नी जो वादा करके गई अब्राहम से, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें कहा था, कह रहा कि अगर तू अर्पण करेगा तो कह रहा है कि मैं इस सदोम की नगरी से तुझे निकाल लूंगा। सदोम की नगरी में एक बहुत बड़ा दुख आने वाला था, और उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तेरे भतीजे को मैं उस दुख से निकाल लूंगा। और उसी समय के एक स्वर्गदूत गया और उसको जाकर कहा कि अगर तेरी पत्नी कह रहा अर्पण की हुई चीज छोड़ दे इनको, कहते जो बंगला तुमने बनाया, घर बनाया, गाड़ी बनाई, लेकिन जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, यहां से निकल जाओ। लेकिन उसकी पत्नी कह रही थी नहीं, कह रही कि हमने इतना मकान बनाया, कोठी लगाई, पैसा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को जब मकान किराए का छोड़ना पड़ता है तो उनको बड़ा दुख होता है, वो घर में से फटाफट ये भी ले ले, वो भी ले ले। आपने देखा औरतें कबाड़ा भी अपने घर में अपने थैले में इकट्ठा करती रहती है, नहीं ये पुराने भांडे भी, पुराने कपड़े भी, और लेकिन उसी समय मकान मालिक बोलता रहता है चलो निकलो यहां से, हमारा मकान खाली करो। ऐसा ही हो रहा था सदोम की नगरी में। लेकिन जब वो निकल रही थी और उसी समय उसको समझाया था कि अगर कोई तुम्हारे घर में से कोई पीछे पलट कर किसी ने देखा तो नमक का खंबा बन जाएगा। लेकिन उसी समय आपको पता ही है औरतों की आदत होती है कि हाय हमारा घर, हाय हमारा पैसा, और उसी समय
हाय वो गोलगप्पे की दुकान पीछे रहेगी, हाय वो सोने की दुकान पीछे रहेगी। वो बेचारी पीछे मुड़ के देखा उसने और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। आज हो सकता है कह रहा कि आज आप कह रहा किसी बात के लिए निराश हो और लेकिन फिर से पीछे मुड़ के देख रहे हो, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाओगे, आशीषें खराब हो जाएंगी। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि सिर्फ कह रहे 2 चांदी के सिक्कों के लिए कह रहे कि पीछे मुड़कर देखते हैं। हो सकता है किसी लड़की के लिए, किसी शराब की बोतल के लिए पीछे मुड़ के देख रहे हो, लेकिन जिन चीजों को आपने इसी समय पवित्र आत्मा के सामने छोड़ दिया, आपने वादा कर दिया कि परमेश्वर मैंने जो अर्पण कर दिया तेरे सामने, मैं आज से अपनी जिंदगी तेरे सामने अर्पण कर दी, मैं पीछे पलट कर देखने वाला नहीं हूं। मैं कह रहा हूं रूत और एस्तर की तरह अगर आप पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने वाला, क्योंकि वो आपके नाम को महान करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, आप आशीषों में बढ़ते चले जाओगे। आपके मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए। आपको इस बात के लिए विश्वास करना है कि मैं आज से जो मैंने अर्पण किया परमेश्वर के सामने, मैं अपनी गवाही कभी खराब नहीं होने दूंगी। मैं इसी समय समर्पण करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं आज से पवित्र आत्मा तन मन धन से इस मिस्ट्री में बोऊंगा, मैं आज से तेरी सेवा में बोऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। जो आप कहना चाहते हैं परमेश्वर को कहें। देखो मत्ती की किताब 17 के 27 में क्या लिखा, कह रहा है कि आज एक बार तो आपके दिल खोलने पर आशीष आती है, लेकिन एक बार मुंह खोलने पर भी आशीष आती है। इसलिए यहाँ यीशु मसीह समझा रहा है उसको। देखो क्या लिखा, कह रहा तो भी इसलिए कि हम उन्हें, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि मुंह खोलने पर, कह रहा है एक फिश मिलेगी तेरे को और उसका मुंह खोलने पर कह रहा है कि तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसके मुंह खोलने पर मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर कह रहा है जब तक आप मुंह नहीं खोलते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोग दिल खोलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही दे रहा हूँ कि आज से 11 साल पहले की बात है, जब मैं सेवा में करनाल के अंदर आया तो उसी समय एक व्यक्ति, 2 भाई मेरे चर्च में आते थे और उसी समय एक भाई जो है वो दिल खोलता था, अंदर बैठा बैठा अंदर दिल खोलता था कि एक दिन परमेश्वर तू मुझे भी अमीर आदमी बना दे, फैक्ट्री दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, और परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तो मैं परमेश्वर मिस्ट्री में हेल्प करूंगा, मैं ये करूंगा, तेरे कामों में आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो दिल खोल रहा था, लेकिन उसका दूसरा भाई दिल तो खोल ही रहा था, लेकिन वो मेरे सामने हर संडे आता और मेरे से एक प्रेयर कराता। उसने मेरे से कम 1.5 साल उसने ये प्रेयर कराई होगी कि प्रॉफिट जी आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं खुदा के कामों में बहुत सारी हेल्प करूं और मैं इसी समय परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ूं, मैं अर्पण करूंगा, मैं जो पवित्र आत्मा मुझे देगा, जो परमेश्वर मुझे देगा, मैं अर्पण और समर्पण करूंगा। आज वही भाई, एक भाई जिसने दिल के अंदर रखा और उसी समय आज वो वहीं का वहीं है, लेकिन एक भाई ने जो दिल खोला, मैं कह रहा हूं उसके पास 3-3, 4-4 फैक्ट्रियां, उसके पास गाड़ियां, ट्रक हैं, घर हैं, लेकिन उसने परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोला। उसका बच्चा न्यूजीलैंड में 1 साल के अंदर PR हो गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज अर्पण और समर्पण, हन्ना के घर में बांझपन था, लेकिन हन्ना के घर में क्या पास्टर नहीं थे, हन्ना के घर में क्या प्रार्थना योद्धा नहीं थे, हन्ना का पति खुद प्रार्थना करने वाला था, हन्ना के घर में क्या आशीषें नहीं थी, उसके पास क्या पैसा नहीं था, क्या वैद्य नहीं थे वहां पर उस समय में, लेकिन कोई उसके जब काम नहीं आया तो उस समय में उसके अंदर एक सीक्रेट काम आया कि मेरे मुंह के शब्द परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आज आपके मुंह के शब्द परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये जो मैं सीक्रेट बांट रहा हूं कि परमेश्वर मैं अर्पण और समर्पण करता हूं, कि मैं आज से अर्पण करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो भी कुछ है तेरा है परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी को तेरे नाम करता हूं पवित्र आत्मा जी। मैंने जब कहा था कि परमेश्वर से, जब मैं प्रभु में आया कि प्रभु अगर तू मुझे इन विपत्तियों से बचाए परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई बिजनेस नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि मैं इंसान हूं, मैंने 3-4 बार बिजनेस करने की कोशिश किया जब मैं प्रभु में आया कि यार मेरा सेवकाई में मदद नहीं हो रहा, चल मैं इधर बिजनेस कर लेता हूं, इधर कर लेता हूं, लेकिन तीनों बार मैं फ्लॉप हो गया। और उसके बाद जब से मैं पास्टर बना मेरे को वो अर्पण की हुई बात याद आई और मैंने उसके बाद कभी वो काम नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आप लोगों के लिए खोलने वाला है, आज आपके लिए आशीषें देने वाला है। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं अगर मेरा अर्पण और समर्पण सच्चा है तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका अर्पण और समर्पण सच्चा है कि परमेश्वर मैं आज से अपनी भेंट तेरे राज्य के लिए लेकर आऊंगी, मैं अपना दशमांश तेरे लिए लेकर आऊंगा। कुछ लोग इसी में बोलने के बाद कह रहा है कि जब उनके बड़े काम हो जाते हैं तो उसी समय वो बड़ा पैसा उनको अच्छा नहीं लगता और वो देते नहीं है। यहाँ पर मत्ती की किताब में एक जगह 23 में लिखा है, कपटियों शास्त्रियों, कह रहा तुम पुदीने जीरे का दशमांश देते हो, लेकिन कह रहा है कि ऊंट को मच्छर को छान डालते, ऊंट को निकल जाते हो। आपको समझना है, कह रहा है कि जब बड़ा आया तो खा गए, छोटा आया तो दे दिया।
इसका मतलब कह रहा है कि आज भी आप अर्पण में, कह रहा है कि समर्पण में, कह रहा है कि आप पीछे हैं, इसलिए कह रहा है परमेश्वर आपको वहीं कहीं रखे हुए। मैं मान ही नहीं सकता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, रिसीव करने के बाद ब्लेसिंग उसकी डबल ना हो। मैं कह रहा हूं डबल नहीं, 100 गुनी होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना है, आपको फैसला लेना है। अपने पड़ोसी को पूछो कि आपका दिल खुलवाना है कि बंद करवाना है। परमेश्वर का दिल खुलवाना है कि बंद करवाना है। फैसला आपको लेना है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। कैसे खुलेगा दिल, मैं फिर बताता हूं कि परमेश्वर से आपको अगर सीखना है तो सुबह उठना है। कह रहा सुबह उठकर प्रेयर करना है। सबसे मैं कह रहा हूँ 4 बजे आप उठो और प्रे करो। अपने फैमिली के अंदर ये 3 बातें फिर से आप राइट डाउन कर सकते हैं कि कैसे दिल खुलवाएं हम खुदा का। कह रहा कि आप सुबह उठें 4 बजे और प्रेयर करें। मुझे नहीं पता आप रात को कितनी लेट सोते हो कितनी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे नौकर को, मेरे घर वालों को भी नहीं पता होता। मैं सुबह सुबह चला जाता हूँ, मैं प्रार्थना करने के लिए चला जाता हूँ। कई बार मैं बाहर चला जाता हूं प्रार्थना करने के लिए आपके सामने। कई बार मेरा दिल करता है मैं सारी रात भी प्रार्थना करता रहता हूं। परमेश्वर की प्लानिंग है। दूसरा कह रहा है फैमिली की वेदी, कह रहा है कि आपको पारिवारिक वेदी बनानी है, फैमिली प्रेयर करना है आपको। कह रहा है कि अगर आप आशीष चाहते हैं। कह रहा है तीसरा कह रहा है भेंट लेकर आना है उसके आंगनों में। मैं फिर कह रहा हूं आंगनों में। हम देखते भजन संहिता 96 के 8 में क्या लिखा, यहां पर लिखा, क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा किस बात से होती है, जब आप भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने। इसका मतलब कह रहा है कि भेंट कोई पैसे की नहीं होती, भेंट वो भी है। कह रहा है जब आप प्रार्थना करने के लिए भेंट गए हैं। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने के, इसने उसने कहा, कह रहा है जा पहले अपने भाई से भेंट कर, भाई से मेल मिलाप कर, तब भेंट चढ़ाना। मत्ती की किताब में लिखा। इसका मतलब परमेश्वर भेंट लेना पसंद नहीं करता जब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हो। इसका मतलब जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। कह रहा प्रार्थना करना भी एक भेंट है। कह रहा कि क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहा था और परमेश्वर ने उसकी भेंट नहीं लिया। आज हो सकता है आप भेंट लेकर आ रहे हो, आपकी प्रार्थना कमजोर हो, या फिर आप प्रार्थना करने आ रहे हो, आप भेंट देने का आपका मन ना हो। आपको दोनों काम करना जरूरी है। यहां पर लिखा यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। इसका मतलब भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। ये आपने जब समर्पण किया, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चर्च के अंदर जब आए खाली हाथ आए। अगर आप कह रहे खाली हाथ आते हैं तो मैं कह रहा हूं बाजार में जब जाते हैं, आप शादी में जब जाते हैं, पैसे ठूस कर जाते हैं जेब में, लेकिन जब वहां पर जाते हैं, आप चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोगों की जेबों में पैसे नहीं होते, एक दूसरे से मांग रहे होते हैं। शर्म की बात है। इसलिए पौलुस बोलता है, कह रहा है कि वहां पर स्वर्गदूत नोट करते हैं, इसलिए कह रहा है कि मेरे आने से पहले चंदा इकट्ठा किया करो। अगर स्वर्गदूतों ने देख लिया तो कह रहा है कि उन लोगों के घर में आशीष नहीं आएगी। याद रखना, ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जो लोगों के काम बांझ पड़े हैं। मैं पैसा मांगने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। क्यों काम बांझ पड़े हैं? हो सकता है कह रहा कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, पैसा आपके पास हो लेकिन आज भी ना खुली हो। आप लोन लेना चाहते हो, खुल ना रहा हो सकता है आप फॉरेन का वीजा लगवा रहे हो, आ ना रहा हो सकता है आप कोई बीमारी का इलाज करा रहे हो और छोटी सी बीमारी हो और आपको हल ना निकल रहा हो डॉक्टर से। याद रखना, आज रात के बाद जब आप कहेंगे हाथ उठा करके परमेश्वर में तन मन धन से, परमेश्वर आज से तेरा आज्ञाकारी बना रहूंगा, अपने बच्चों अपने घराने को भी तेरे सामने अर्पण और समर्पण करता हूं। 2 टाइम 3 टाइम प्रार्थना करने आऊंगा मैं, परमेश्वर भेंट लेकर आऊंगा, मैं दशवांश दूंगा अगर तो मुझे बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप ये बातें बोल रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मिराइकल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास है तो आज रात मिराइकल होगा। देखो कह रहे हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने इतना ऊंचा क्यों उठाया। मैं कह रहा हूं कि दाऊद के और भी बच्चे थे लेकिन उसको ऊपर क्यों उठाया सुलेमान को। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे बच्चे हों लेकिन वो बच्चा आज ऊपर उठेगा जो आज फैसला ले रहा होगा, जो फैमिली आज ऊपर उठेगी, जो विश्वासी वो ऊपर उठेगा, जो आज अर्पण और समर्पण का इस टॉपिक का मतलब समझ जाएगा कि परमेश्वर दर्शन किसको देना चाहता है। कह रहा किन लोगों को, जो भेंट के साथ आते हैं, जो लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, जो लोग सुबह उठते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। कह रहा कि उनको दर्शन देना चाहता है परमेश्वर। यहां देखो पहला राजा 8:6 में कि यहां सुलेमान क्या कर रहा था, उसने 1,20,000 भेड़ें कह रहा कि चढ़ाई। परमेश्वर का मंदिर जब बनाना था 1,20,000 और 22,000 उसने बैल चढ़ाए। और इसका मतलब क्या है, कह रहा है पहला राजा 8:6 में, यहां पर 63 में 63 में 8:63 में क्लियर लिखा कि सुलेमान ने मेलबली में यहोवा को चढ़ाए 22,000 बैल चढ़ाए और 1,20,000 भेड़ें चढ़ाई। और उसके बाद देखो क्या हो गया। इसका मतलब भवन के लिए, किसके लिए, मंदिर के लिए, किसके लिए, उसका समर्पण था। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हो ऊपर हेडिंग होगी इसकी कि मंदिर के लिए अर्पण, मंदिर के लिए समर्पण।
समर्पण क्लियर लिखा है, समर्पण। और वहां पर समर्पण इसका मतलब इसका समर्पण था कि अगर परमेश्वर तू मुझे एक बिजनेसमैन बनाए, अगर तू मुझे प्रसिद्ध फेमस राजा बनाए, तो परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं कि मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे लिए कामों को करूंगा। लेकिन अगर जब तक आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पण नहीं करते, बोलो परमेश्वर मुझे आईएएस अफसर बना, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा आज एक बड़ा बिजनेसमैन बना, मुझे आज एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बना, मुझे आज परमेश्वर ये कर, लेकिन आपका समर्पण क्या है परमेश्वर के लिए, तो वो जब ही करेगा जब ही वो आपकी ओर ध्यान करेगा। वो नहीं देखता, वो संसार में बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए कुछ बातें कह रहे होते हैं तो परमेश्वर की नजर उनके ऊपर गड़ी होती है। याद रखना, अगर आज इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं आप चाहे हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, आसाम से, यूपी से, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब से, कहीं से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर की नजर आपके ऊपर हो रही है। बेशक चाहे आप पाकिस्तान, यूके से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कंट्री, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, लेकिन आज रात अगर आपने हाथ उठाए और कहा परमेश्वर कि मैं आज सुलेमान की तरह समर्पण करता हूं, परमेश्वर अगर तू मुझे ये दे, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को ये बनाए, मैं आज से आशीषें स्वर्ग से अपनी लेकर जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आज से समर्पण करता हूं, मैं खुदा तेरे लिए चढ़ाऊंगा, मैं तेरे मंदिर को बनाऊंगा, तेरे भवन को बनाऊंगा। अब आपको फैसला लेना है कि आपको किस मिनिस्ट्री में, कहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, ये आपको करना है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, जब सुलेमान की बात को देखा तो उसी समय पहला राजा उसी के 9 चैप्टर में हम देखते हैं, इसी के सेकंड में हम देखते हैं, यहां पर लिखा जब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, जब उसने ये बात कही और परमेश्वर ने कहा अच्छा समर्पण कर रहा है, पहले भी इसको गिबोन में दर्शन दिया और फिर दोबारा भी इसको दर्शन दिया। इसका मतलब आज लोग बोलते हैं कि यार पहले मुझे पास्टर क्या, विश्वासी क्या, कलीसिया के लोग क्या, आज विश्वासी बोलते हैं कि पास्टर जी पहले मुझे दर्शन आते थे, अब पता नहीं मेरे दर्शन ही बंद हो गए। मैं कह रहा हूं क्यों बंद हो गए हैं आपके दर्शन? कह रहा है कि आपको सुबह उठना है, आलस नहीं करना। व्यवस्था विवरण में लिखा जो परमेश्वर का काम आलस से करे श्रापित है वो व्यक्ति। आपको सुबह उठना है, अपनी वेदी को तैयार करना है, परमेश्वर की वेदी को तैयार करना अपनी फैमिली में। अयूब क्या करता था, जब उसका 1 का 5 पढ़ते हैं तो वहां पर वो कह रहे कि वो लेकर आता था, अपने बच्चों के लिए भेंट लेकर बैठता था प्रार्थना में, बीज में। जैसे आप वीरवार सुन रहे हैं, अभी भी आप अपने गूगल पर अगर आप लेकर बैठे कि मैं अकाउंट्स में बो रहा हूं, मैं बीज बो रहा हूं, मैं इसी से मैं हाथों में लेकर बैठ रहा हूं अपना दान, अपना भेंट, जब संडे जाऊंगा वीरवार का दान भी चढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है अपने लोगों को, जो लोग दशमांश में ईमानदार हैं, परमेश्वर उनका घर बसाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग परमेश्वर के कामों में, मैं कह रहा हूं कि मैं देख रहा था परमेश्वर तूने 10% क्यों ले रहा है इनसे, तू 100% 50% क्यों नहीं लेता? परमेश्वर जानता है कि बहुत सारे लोगों के मनों को जानता है, इसलिए आपके कामों को जानता है, इसलिए उसने कहा 10%। इसलिए हर धर्म के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि दशमांश देना जरूरी है। यहां पर लिखा आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। किसमें? मलाकी के 3 के 10 में क्लियर लिखा। 11 में लिखा कि मैं तुम्हारे देश को मनोहर देश कर दूंगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा कहता है कि जब यहां पर सुलेमान ने फैसला लिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि अपने माइंड में आज चौड़ा कर लो अपने माइंड को परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा क्या कोई माइका, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि मैं कह रहा हूं आपके तंबू को चौड़ा करना स्टार्ट करेगा। वो दर्शन देगा आज रात आपके घर में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषों को चौड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां पर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, आज रात के बाद भविष्यवाणी करता हूं कि इस साल के एंड में जिन लोगों ने फैसला लिया कि परमेश्वर में तेरे कामों में अर्पण और समर्पण करता हूं, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आप जाओ और इसी समय टेंट लगाने की सेवा करो, आप कोई ना कोई सेवा करके दिखाओ चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अर्पण और कई समर्पण का आदर करता है लोगों का। याद रखना इस साल के एंड में आपके घर में एक बड़ी खुशखबरी की खबर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप सपनों का महल बनाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह परमेश्वर का वायदा है। याद रखना आप सपनों का महल अपना बनते देखेंगे। तो मैंने क्यों कहा एंड में, भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूं, मैं वचन से ये साथ कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी माता को कहा था, कह रहा है कि दाखरस जब घट गया, कहता है कि एंड का जो एंड का था वो उससे उत्तम था। इसका मतलब अंत के दिनों में कह रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, लेकिन आपके पास आनंद के दिन होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, फैसला आपको लेना है। यीशु मसीह का दर्शन चाहिए कि आज रात भूतड़ियों का दर्शन चाहिए? बहुत सारे लोग फिल्म देखकर सोते हैं, समर्पण नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का समर्पण है, परमेश्वर मैं सोने से पहले बाइबल के 2 पेज पढ़ूंगा। एक सतीश नाम का एक आदमी था, उसने कहा परमेश्वर कि मैं 7 पेज हमेशा, केरला का एक आदमी इंडिया में से पैदा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि 7 पेज पढ़कर परमेश्वर घर से बाहर निकलूंगा। समर्पण है ये, 7 पेज पढ़कर सोया करूंगा। और परमेश्वर ने उसको कह रहा है कहां 5 रुपए दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे उसके पास, और परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता किया
और वो 7 शिप दहेज में लेकर आई पानी के। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपनी जिंदगियों में कह रहा है कि जब तक आप कुछ करना नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपके लिए दिल नहीं खोलने वाला। अगर आपको दिल खोलना है परमेश्वर के लिए और अर्पण और समर्पण है, मैं कह रहा हूं कि मुंह खोलो परमेश्वर के लिए। आप क्या करना चाहते हो, आप प्रार्थना में बताओ परमेश्वर से क्या मांग रहे हो। बहुत सारे लोग अपने अंदर ही रखते हैं बात, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मुंह खोलें। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे आज रात मिराइकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हम उत्पत्ति के 14:20 में देखते कि अब्राहम ने, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लोगों को बता क्यों उनके काम बंद हैं। बहुत बार हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हम उस पर कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते। यहाँ पर लिखा उत्पत्ति की किताब 14:20 में, जेनेसिस चैप्टर में हम देखते हैं 14:20 में कि यहाँ अब्राहम ने जिस दिन मलीसिदिक को कह रहे कि दशमांश दिया, उस दिन से परमेश्वर ने हीलिंग का गिफ्ट दिया उसको, अब्राहम को। और उसी समय अबीमेलेक की पत्नी किसके द्वारा, कह रहा है कि अब्राहम के द्वारा चंगी हुई। मैं उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूं जो पास्टर लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर पास्टर लोग ये विश्वास करें इस बात के लिए कि ये मिस्ट्री मेरे लिए आशीष का कारण है। मैं कह रहा हूं आप कहीं वर्ल्ड से मुझे देख रहे हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप अपना सेवकाई का 10वां हिस्सा अगर यहाँ डाल कर जाएं, मैं कह रहा हूं कि आपकी हीलिंग कह रहे कि जबरदस्त अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर सेवक क्या था, अब्राहम कोई पास्टर नहीं बनना चाहता था, ये एक बिजनेसमैन था, इसके पास 1000 कंपनियों का मालिक था ये भेड़ों की। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया। आज हो सकता है कह रहा आप काम करते हैं, काम के साथ साथ आप सेवा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर गिफ्ट देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि जब वो दशमांश देने का फैसला लेते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग प्लेस को चुना है। जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, तो आप अभिषिक्त के साथ नहीं जुड़ रहे, आप उस टहनी के साथ जुड़ रहे हैं जो यीशु मसीह ने बनाई है, और आप फलवंत होंगे। यूहन्ना 15:4 में लिखा कह रहा है कि जो टहनी पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी फलवंत हो जाएगी। आज आपको फैसला लेना है कि जुड़ना है कि टूटना है, जुड़ना है कि टूटना है। बहुत सारे लोग आकर तोड़ देते हैं आपको, बोलते हैं कि नहीं 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 इन मिस्ट्रियों के पास तो बड़ा पैसा है, आपको यहां पर नहीं देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मिस्ट्रियों के ऊपर बोझ होता है परमेश्वर का। बाइबल में लिखा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। इसका मतलब कि वो हिसाब हमें देना है, आपको नहीं देना, कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। बैंक मैनेजर अगर अपने भाइयों को लोन देने लगे तो पकड़ा जाएगा। आपको समझना है यहाँ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है जिसने हमें दिया है, हम उस चीज का आदर करते हैं और हम उस बात के लिए हम सही टाइम पर सही जगह पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोगों की मदद करते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि हर हाथ से परमेश्वर लेना भी नहीं चाहता। याद रखना कि हर एक हाथ परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आप जहां जहां चढ़ाते हैं, अगर आप कह रहा उपजाऊ भूमि में बीज बो रहे हैं तो याद रखना फसल बाहर आएगी। अगर आप बंजर भूमि में बो रहे हैं तो फसल बाहर नहीं आएगी, आपके अंदर है, आपकी गवाही आएगी। यहां पर ऐसे नहीं गवाही आती। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग दोष लगाते, कमेंट्स भेजते, कुछ अलग अलग बातें करते। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि आपने मुंह बंद करो, नहीं तो शैतान आसपास आपके घूम रहे खुद। मैं कह रहा हूं परमेश्वर खुद शैतान को अवसर करने के लिए देगा और आपके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए खास कह रहा हूं कि अपने दिनों को खत्म ना करो। परमेश्वर आपकी लंबी आयु करना चाहता है। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं बताता हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैंने दान दिया, भेंट दिया, दशमांश दिया, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर समस्या पीछे से आती है। याद रखना कि यहाँ पर हम पढ़ते, मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर देखते, जिन लोगों के क्वेश्चन है उनके मैं क्वेश्चनों को उत्तर दे रहा हूँ कि अब्राहम ने जिस दिन से करे कि अपना दिल खोला कि इसमें अभी मलीसिदिक की मिस्ट्री में बीज बोता हूं, दशमांश देता हूं, उस दिन से परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपने अपने अंदर ये फैसला लिया है बोने का, मैं कह रहा हूं कि आपको कोई माइका लाल रिच होने से नहीं रोक सकता, आपकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूं, आशीषित कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आपको जो मुझे देख रहे हैं। कह रहे इस साल के एंड में, दिसंबर खत्म होने से पहले आपके घर आशीषों का ढेर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 21:1 में एक जगह 3 साल अकाल पड़ गया, और उसी समय दाऊद के शासन के अंदर जब वो अकाल उसने मार झेली दाऊद ने, तो उसी समय प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो यहाँ पर लिखा कह रहा यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। क्योंकि यहाँ पर शाऊल ने, परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने जो है एक समर्पण किया था
कि मैं आज के बाद गिबोनियों को नहीं मारूंगा, मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन इसने फिर वही काम कर दिया और परमेश्वर ने उनके कामों को बांध दिया और उस देश में ना फसल पैदा हुई, ना पानी मिला, ना कुछ नहीं मिला, क्योंकि 3 साल अकाल पड़ा रहा। और उसी समय दाऊद जो है उनके लिए प्रायश्चित करने लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आपके घर में, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हो। मैं एक गवाही बता रहा हूं, एक आदमी गोवा से आया था मेरे पास और उसने मुझे कहा कि हमारे पास, हमारे दादे परदादों से हम बड़ा तंग है, हमारे पास बहुत पैसा होता था लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपके दादे परदादों में से किसी ने कह रहा कि कोई जमीनें, कह रहा कि किसी की कुछ बातें की कि हम ये दे देंगे और वो दिया नहीं, और कोई झूठे साइन कराकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ खून भी हुए हैं, कुछ हत्या भी हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। उसने मुझे बताया कि आप सच कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे कह रहे कि कुछ लोगों के, गरीब लोगों की जगह को मार लिया करते थे, साइन करा लिया करते थे, पैसा रख लेते थे और कुछ गलत काम भी हो जाते थे और लड़ाई झगड़े भी होते थे, खून बहा हुआ है। मैंने कहा वो करे गरीब आदमी का खून कह रहा कि तेरे दादे ने चूसा है, उसका पलटा परमेश्वर ले रहा है। मैं फिर कह रहा हूं इसलिए अकाल पड़ा है, आपकी पीढ़ियों पर शराब पड़ा है, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल को कह रहा है कि उस समय में बता दिया कि दाऊद को कि देख दाऊद के तेरे घराने में क्या हो रहा है, तेरे घराने में, कह रहा शाऊल के घराने से ये चल रहा है, शाऊल के बाद तू राजा बना है दाऊद, लेकिन इस समय दाऊद ये देख ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, इसलिए इजराइलियों के ऊपर दंड आया। इसलिए कि आज हो सकता है कह रहा कोई भी जन यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और उसके जीवन में कोई समस्या हो, अकाल पड़ा हो, आपके घर में एक भी आशीष ना हो सकता है आपने बहुत बोया, आपने बहुत प्रार्थनाएं की, आपने बहुत कुछ किया, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने सबका भला किया, लेकिन फिर भी आपकी आशीष रुकी हुई है। तो आज रात में आपके लिए हाथ उठा रहा हूँ, आपके लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित कर दिया है। याद रखना, यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर आपके लिए प्रायश्चित किया। आज से जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मैं माफी मांगता हूँ, जो भी मेरे गुनाह दर पीढ़ी दर जो चले आ रहे हैं, जो भी कोई हमारे जीवन से आ रहे हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बात के लिए अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से अपने घराने के समेत अपनी देह प्राण आत्मा के साथ इस समय पवित्र आत्मा आपके चरणों में समर्पित करता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा आज से आपके घराने पर आशीष देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस पर आशीष आने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में हर एक आशीष आज से स्वर्ग से रिलीज होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा से आज इसी समय आपको माफी मांगने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज जो लोगों ने समर्पण करने के बाद, कह रहा है कि आज बड़ी बातें डिमांड करने के बाद, मन्नत मांगने के बाद कोई ठुकरा दी है, कोई कह रहा है कि आज परमेश्वर को आपने जब लोगों को काम खुलवाने होते हैं, जब दिल खुलवाना होता है तो लोगों को परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा और परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, और वो शराब फिर पीने लग जाता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से काम खुलवाते हैं, परमेश्वर मैं तुझे इतना भेंट चढ़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, लेकिन जब उसका काम हो जाता है फिर वो भेंट चढ़ाना बंद कर देते हैं, फिर वो परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर कि मैं दशमांश दूंगा, परमेश्वर तो मेरा काम कर, लेकिन उसी समय फिर वो जब पैसा आ जाता है दशमांश कोई मजबूरी शैतान सामने ले आता है और इसी समय दशमांश देना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अर्पण और समर्पण किया सेवकाई के अंदर कि परमेश्वर मैं किसी से 10 रुपए भी नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं आपने अर्पण और समर्पण किया, परमेश्वर अगर तू मुझे बिजनेस दे तो परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाऊंगा। सुलेमान ने जो कहा उसे पूरा किया, सुलेमान ने की तरह अगर आज आप पूरा करने के लिए तैयार हैं, मैं फिर कह रहा हूं आज ऐसे लोगों को परमेश्वर, मैं कह रहा हूं उनके सपनों का महल आज रात मैं नहीं आप भी बनते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के आज कह रहा है कि आप देख रहे हैं कि आज आपने कभी बहुत सारे पुरखों ने जहाज में बैठ कर नहीं देखा, लेकिन बच्चे आज जहाज में बैठ रहे हैं। आज गांव में से कह रहा है कि क्या कारण है, कह रहा है कि इसका मतलब किसी के पुरखों में, किसी के घर में कर्म और विश्वास दोनों साथ रहते हैं। अगर आप कर्म बिना विश्वास कर रहे हैं तो आपका विश्वास अधूरा है, अगर आप विश्वास के बिना कर्म कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका कर्म अधूरा है। आपको आज विश्वास करना है कि आज परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। आइए अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को दर्शन देना चाहता है जिन लोगों ने आज मेरे साथ ये फैसला लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी समर्पण करता हूं, मैं हृदय की सच्चाई के साथ तेरे पीछे चलूंगा, मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं पाप से नफरत करूंगा, मैं पवित्रताई से चलूंगा, मैं परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा तुझे भेंट और दशवांश के साथ आऊंगा, मैं तेरा भवन बनवाऊंगा पवित्र आत्मा जी, तेरी सामर्थ से बनवाऊंगा। परमेश्वर तू मुझे अगर आशीषित करे, मेरे घराने को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी सेवकाई को आशीषित करे, तो पवित्र आत्मा मैं आज समर्पण करता हूं तेरे सामने। आज इसी समय क्या समर्पण कर रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं, ये आपको लेना है कि परमेश्वर का दिल खुलवाने के लिए आपको आज फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं जो लोग फैसला ले रहे हैं मेरे साथ, आज का वचन आपके लिए सुंदर वचन है, याद रखना आज का वचन आपके लिए गुड न्यूज को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन ये पवित्र
पवित्र आत्मा के हृदय से निकला हुआ याद रखना। ये आज का वचन परमेश्वर मेरे हृदय से जो निकाल रहा है, जो बातें निकल रही हैं, याद रखना कि आज परमेश्वर आपके सामने यहाँ पर अपने स्वरदूतों को बिठाकर बोल रहा है और कि मैं आज से बहुत सारे लोगों के काम खोल लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने मन में नहीं रखना, आज से मुंह खोलना है। आज परमेश्वर वो कॉइन कह के देगा। आज रात मैं कह रहा हूं एक कॉइन आपके गेट पर आएगा यीशु मसीह के नाम में, एक पंख आपके गेट पर आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे को महसूस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में बड़ी ब्लेसिंग उतरेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आपका समर्पण सच्चा होगा। मैं कह रहा आज कर्जे से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज समर्पण करता हूं। आज मैं कह रहा हूं एक नई जॉब को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आपके क्या करना चाहते हैं आप फैसला लो। आज आप पवित्र आत्मा के लिए दिल खोलो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दिल खोल रहे हो, पवित्र आत्मा जी, जो लोग मुझे इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, क्या और कोरिया से इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, दुबई से, क्या मेरे पिता दोहा, कतर से, इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, और समय पवित्र आत्मा आसाम से, त्रिपुरा से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, गुड़गांव से, पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से, जो लोग इस समय देख रहे हैं, अपना दिल खोल रहे हैं परमेश्वर। इसी समय जिन्होंने कहा है कि हम इस मिस्ट्री के अंदर पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता इस चर्च को बनवाएंगे परमेश्वर, इनकी ब्रांचों को बनवाएंगे पवित्र आत्मा जी, हम अपना हृदय खोलते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर तू हमें पवित्र आत्मा फैक्ट्री दे, गवर्नमेंट जॉब दे, विदेश की आशीष दे, हर जो भी कोई डिमांड्स कर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में आज ब्लेसिंग खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जैसे सुलेमान को पवित्र आत्मा तूने देखा कि जब वो बैल और भेड़े लेकर आया परमेश्वर, उसी समय तूने उसको दर्शन दिया पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो लोग भेंट लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, जो लोग चर्च के लिए, कामों के लिए हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर, किसी भी ईंट के साथ, सीमेंट के साथ, मेरे पिता जो लोग आज भेंट के साथ आ रहे हैं, जो लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं परमेश्वर, जो लोग इस समय ईमानदारी के साथ तेरे चरणों में आते, जिन्होंने फैसला लिया कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना किया करूंगा, मैं भेंट करने आऊंगा परमेश्वर तेरे साथ, तेरे आंगनों में हर संडे आऊंगा चर्च में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। उन्हें खुदा दर्शन आने पाए, उनके काम बनने से पहले उन्हें बता पवित्र आत्मा ड्रीम्स आए, नए नए ड्रीम्स आए यीशु मसीह के नाम में, नए नए ड्रीम्स आए यीशु मसीह के नाम में। आज से आपको नए नए ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और पवित्र आत्मा का दर्शन पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप भविष्यवाणियां करेंगे यीशु मसीह के नाम, आश्चर्य कर्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे पर छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं देख रहा था कि जिन लोगों ने अर्पण और समर्पण किया है, आज उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी। आज का वचन मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ये ब्लेसिंग खोल रहा। आज जिन लोगों के काम बंधे हुए हैं, अब बांझपन खत्म हो गया है, बिजनेस से खत्म हो गया है, हीलिंग नहीं हो रही, बांझपन खत्म हो गया है, आपके शरीरों में से बांझपन खत्म हो गया है। आप आशीषित हो और आशीषित रहोगे। अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो और उसी समय कहो कि परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी आज इस समय मेरे प्रभु उन लोगों के लिए जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं परमेश्वर, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर, इनके घरों में आज से मिराइकल होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा छुटकारा जैसे ही ये परमेश्वर ऑयल लगाएं आज, पवित्र आत्मा अपने कामों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर एक बड़ी आशीष को खोल देता हूं यीशु मसीह का नाम, खुल जाए यीशु मसीह का नाम, ये ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। मैं आज कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा स्पेशल कि गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर, और जिनके पास रोजगार नहीं हो उनके रोजगार के लिए, जॉब के लिए आपको एक ऐसे नक्शा लेना है, आपको एक पेज लेना है, और पेज लेने के बाद पेन दे जरा, आपको पेज लेने के बाद आपको ऐसे एक नक्शा बनाना है, ऐसे नक्शा बनाओ, और इसके अंदर लिखना है आपको गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कौन सी जॉब, आपको लिखना है प्राइवेट जॉब कौन सी जॉब, फैक्ट्री कौन सी, दुकान कौन सी, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, और आज जो लोग इस पर ऑयल लगा रहे हैं, मैं ऐसे ऑयल लगा रहा हूँ और 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे गवाहियाँ, आपकी गवाहियाँ स्वर्ग से आएंगी यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल आपके कामों को खोलेगा, आपको बिलीव करना है, एक एंजल आपके कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखो मैंने ऐसे क्रूस का निशान बनाया है ऑयल से, आपको ऐसे बनाना है, अपने नाम लिखने हैं। 5 मिनट में दे रहा हूँ आपको, आप जल्दी से इसी समय देखो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग इस समय
अपने हाथों को उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर के घरों में एक बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में पवित्र आत्मा मिराइकल पर मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई जन है, किसी का घर में कोई जेल के अंदर है और वो बहुत परेशान है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप मुझे दिल्ली से देख रहे हो, आप मुझे हरियाणा से देख रहे हो, कुछ लोग पंजाब से मुझे देख रहे हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, लेकिन आपका घर में कोई भी जन जेल में, परमेश्वर उसे आज़ाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ एस नाम वाले, ऐसे RHN नाम वाले लोग, M नाम वाले, गुड न्यूज़ मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। एक माँ बहुत दिनों से रो रही है और फास्टिंग कर रही है अपने बच्चे के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपका बच्चा कोर्ट केस जीतेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु इस बहन को आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और इसी समय वो चाह रही है कि मेरा भाई जॉब लग जाए। आप दिल्ली से मुझे देख रहे हो और इसी समय कोई पुलिस में आपने कोई दिल्ली के लिए या फिर कोई बाहर रहते हो आप स्टेट में और आपने दिल्ली में कोई फॉर्म भरा है पुलिस के लिए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ इसी समय, मैं कैलाश आपको देखता हूँ आत्मा में, और अविनाश मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सुनील और राजेश, मैं ऐसे देख रहा हूँ कमला, मैं कह रहा हूँ कि आपको जॉब के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। आपकी फैमिलियों में गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम A से, R से, S से, H से और V से, Y से, F से, N, G, P से हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि उत्तराखंड से कोई गुप्ता फैमिली मुझे देख रही है। वैसे देख रहा हूँ कि आप गुप्ता फैमिली में से हो और उत्तराखंड से आप मुझे देख रहे हो। आपके घर में एक बार अटैक आया, किसी को अटैक प्रॉब्लम आई है, और परमेश्वर ने कहा मुझे कि पवित्र आत्मा ने आपको बचाया, परमेश्वर ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अभी आपके घर में किसी के पैरों में स्वेलिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ, और आप बनियान के अंदर बैठे हो और अभी मुझे देखकर उठ गए हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ आपकी फैमिली के लिए। अभी इसी समय बनियान में देख रहा हूँ मैं, और इसी समय आपके पैर देख रहा हूँ स्वेलिंग से भरे हुए। बहुत सारी बहनें मैं ऐसे देख रहा हूँ, बहुत सारी माएँ ऐसे देख रहा हूँ जिनके पैर बहुत स्वेलिंग से भरे हुए हैं, और इसी समय आपको अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। अबलबा शबलबा, स्क्रीन की तरफ हाथ करो और आपकी स्वेलिंग खत्म हो रही है यीशु मसीह के नासरी के नाम में। स्वेलिंग जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके पैरों में से स्वेलिंग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के किडनियों में प्रॉब्लम है और इसी समय किडनियों के ऊपर से इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के चश्मा लगा हुआ है और इसी समय वो चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे कुछ लोगों के जीवन में, सिमरन मैं से देख रहा हूँ कि सोनिया, ऐसे आपको चश्मे लगे हुए, चश्मे कुछ चश्मे आपको लगे हुए हैं, लेकिन आप बिलीव करो, चश्मा उतारो और अपनी आंखों पर हाथ रखो। वैसे देख रहा हूँ SNRGH नाम वालों को गुड न्यूज़ मिल रही है, चश्मे उतर जाएं बाहर यीशु मसीह के नाम में। ओ आंखों की रोशनी बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका लेंस काम करने लगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइट पीछे से जो आए इसी समय आशीष है, यहाँ जो पानी आपके सिर में इसी समय ब्लेस हो जाए वो यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और इसी समय वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं, कोई दिल्ली से, हरियाणा से मुझे देख रहे हैं, और किसी को कोई पैसे लेने वाले बहुत तंग कर रहे हैं और आप बार बार ऐसे कह रहे हैं कि प्रभु को अभी आपने बोला है, 1 घंटे पहले आपने ऐसे कहा पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा मेरे साथ मिराइकल मनी कर के मैं पैसे देने वालों के लिए मुंह बंद हो जाए उनके। प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में मिराइकल करेगा। मैंने क्या बोला कि आपको आज समर्पण करना है, अर्पण करना है। आज परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगी, तेरी सेवा करूंगी, जो तू कहेगा वो करूंगी, जो तेरी आज्ञा है। मैंने क्या बताया वचन के अंदर, नीति वचन में लिखा कि 3 अध्याय में 1 आज्ञा मानना है और अगला प्रोमिस आपके लिए तैयार है, अगली भविष्यवाणी पूरी होने के लिए आपके लिए तैयार है। आज आपको फैसला लेना है कि दिल खुलवाना है खुदा का कि बंद कराना है। आज आपकी मर्जी है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज तू मेरी जिंदगी में मिराइकल कर। पवित्र आत्मा मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को जो इस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रखी है, आपको किसी का पैसा देना है और बहुत प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए कि अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे मुंह से जो शब्द निकले आज पूरे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कहूँ पवित्र आत्मा जी मेरे मुंह से जो शब्द निकले पूरे हो यीशु मसीह के नाम में, पूरे हो, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि नागपुर से मैं देख रहा हूँ किसी को इन्फेक्शन हो रहा है पेट में और इसी समय वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई नासिक से मुझे देख रहा है इसी समय, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई जलगांव से मुझे देख रहा है, पुणे से देख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके घर कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लोग मुझे देख रहे हैं, आपने घर बनाया था। मैं देख रहा हूँ कुछ राजस्थान, यूपी में से पंजाब कुछ लोगों को देख रहा हूँ जिनके घर सीमेंट के हैं, मतलब सीमेंट प्लास्टर हुआ है लेकिन आपने कोई पेंट नहीं हो रहा आप पे,
और कोई डोर नहीं लग रहा है और कोई फर्श नहीं लग रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस आपने मकान खड़ा तो कर लिया, लेकिन आपकी बिल्डिंग खड़ी तो होगी, लेकिन आगे आपका पैसा, आपके सब कुछ रुक गया। लेकिन आज के बाद आपके घर में एक आशीष आएगी। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, जो धन का अभिषेक तूने मुझे दिया है, मैं इसी समय उस अभिषेक को रिलीज करता हूं इन लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने आज अपना दिल खोला है परमेश्वर इस मिस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए, इस अपने हमेशा दशवांश बोने के लिए। पवित्र आत्मा जी, इसी समय इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बो कर देखो, पवित्र आत्मा कहता है बो कर देख, तेरा घराना आशीषित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं कैसे मैं तेजपाल, राजपाल, मैं से देख रहा हूं ओम प्रकाश। आपको पता नहीं किस चीज की टेंशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? मैं देख रहा हूं यूपी, बिहार, हरियाणा से 3 स्टेट मुझे दिखाई देती हैं, जैसे देख रहा हूं। और ऐसे मैं आत्मा में देखता हूं कि आपको देहरादून में से कुछ ऐसी जगह से देख रहा हूं। आपको किस चीज़ की टेंशन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम है, आपको मेरी आंखों की तरफ देखना है। आपकी टेंशन खत्म होगी आज रात। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा ओ राचा रबा सना योवरे। पवित्र आत्मा, जो तूने मुझे कहा कि इसी समय परमेश्वर इन भाइयों के नाम को बोल, और इसी समय मैं इनको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जो विश्वास करें इसी समय ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर देख रहा हूँ कुछ लोग भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अपनी तरफ से बोल रहा है। उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ, डेंजरस बात है, ऐसा कभी नहीं बोलना, क्योंकि अलीशा ने एक बार भविष्यवाणी किया कि फाटक खुल जाएंगे और फिर से अकाल हट जाएगा, और लेकिन एक राजा के सेनापति ने, जो सरदार था, उसने विश्वास नहीं किया और उसने तुच्छ जाना उस भविष्यवाणी को। उसने कहा सुन, कह रहा ये मैदा भी बिकेगा, और कह रहा है कि ये एक शकेल में बिकेगा, लेकिन कह रहा है दुकानें भी खुलेंगी, सारे काम होंगे, बिजनेस भी खुलेंगे, लेकिन कह रहा है कि जब तू इस अकाल के बाद भागेगा, जिस दिन होगा, कह रहा है तू नहीं देख पाएगा, बाकी सब कह रहा है कि देख पाएंगे। देखेगा तू, कह रहा है, लेकिन खा नहीं पाएगा। और जब वो गेट में से निकल रहा था, जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई, लोग भागे उसी समय कि अकाल के दिन समाप्त हो गए। और उसी समय जब वो शहर में काम करने निकले, उस फाटक में से जब खुला, राजा का फाटक वो जिस दिन खुला, उसमें से भीड़ निकल रही थी, लेकिन वो आदमी नीचे गिरा और उसके पैरों के नीचे लोगों के आ गया और वो मर गया। मैं कह रहा हूँ आज बहुत सारे लोग मरते तो नहीं है, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं किसी प्रॉफिट के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि वो मरते चले जाते हैं, उनके काम मरते चले जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि आज बहुत सारे लोग चाहे कह अपने माँ बाप के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग टीचर के लिए नेगेटिव बोलते हैं, स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ उनके काम फ्लॉप हो जाते हैं। आपको फ्लॉप नहीं होना, फेलियर नहीं होना अपनी लाइफ में, आपको पास होना है। इसलिए आज का वचन आपके लिए था कि आपने कुछ भी किया है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे सामने समर्पण करता हूँ, मैं गंदे लुचपन के काम कभी नहीं करूँगा, मैं अपने मुंह से कोई गंदी भद्दी बात आज के बाद नहीं बोलूँगा, मैं परमेश्वर की आंखों से कोई गंद नहीं देखूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा समर्पण करता हूँ। परमेश्वर, आप समर्पण कर रहे हैं, एक हीलिंग आज आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म आपके ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप फिर से ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कोई औरत है और वो बार बार प्रार्थना कर रही है और उसका पति नशे करता है, और कोई माँ देख रहा हूँ जो नशे में डूबा हुआ है उसका बच्चा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मैं खास कर देख रहा हूँ कि मैंने 3 बार प्रोफेसी किया, मैंने पहले भी किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अशोक मैं तुझे देख रहा हूँ, नरेश मैं तुझे देख रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। अशोक मैं तुझे देख रहा हूँ, सुनील मैं तुझे देख रहा हूँ, नरेश मैं तुझे देख रहा हूँ। आत्मा कहता है आपसे कि किस कामों में है तू, बाहर आ जा। मैं आत्मा में देखता हूँ कि नशे से बाहर आ जा, नशे से बाहर आ जा। बहुत सारे लोग कह रहे कि हन्ना को कह रहे थे तू नशे में है, एली कह रहा था तू नशे में है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहा जो पीबीएस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा आप नशे में हो, इस नशे में हो जाओ। कह रहे हैं कि आज आप परमेश्वर के कामों के कुछ करने के लिए नशे में आ जाओ। कह रहा कि आज आप प्रार्थना करने के लिए नशे में आ जाओ। कह रहा कि लेकिन इन कामों में नहीं, जो आप एक बोतल के लिए अपने आप को बेच रहे हो, एक कह रहा है कि एक व्हाट्सएप के लिए आप बेच रहे हो, चैटिंग के लिए अपने आप को बेच रहे हो, लेकिन आज आपकी ईमानदारी आपके काम आएगी। होली स्पिरिट मुझे क्यों बोल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता नहीं, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है, कोई कागज नहीं है यहाँ पर ऐसे आपके नाम लिखे हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी कि मैं इन लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूँ। क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ हो रहा होगा आपके जीवन से, या कोई बुराई, कोई भलाई की बात नहीं हो रही है, या कुछ हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, फरवरी के अंदर आपके कामों को खोलना चाहता है परमेश्वर। एक बार मेरी बात मानकर फरवरी तक आप कर देखें, और देखो फरवरी के अंदर आपकी गुड न्यूज़ आ रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम DDN और YZ
और सी से हैं, आई से हैं। मैं से देख रहा हूँ वो लोग एक नए फ्लैट को बनाएंगे फरवरी के अंदर। गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ कोलकाता और पंजाब से, कुछ लोग हरियाणा से मैं देखता हूँ, और आपके नाम जानना नहीं, मैं सिर्फ RSP नाम से देख रहा हूँ। आप कुछ ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप अपने कामों में कुछ ट्रांसफ़र चाहते हैं, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र होगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ दिसंबर से पहले आपकी ट्रांसफ़र होगी। जिन लोगों ने ये बनाया अपने हाथों को उठाओ, और जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको सोच कर लिखना ये नाम। अगर पत्नी का नाम कर दिया और पत्नी चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको पत्नी का नाम नहीं करना ये मकान। पहले मैं बता रहा हूँ कि आप दुकान, बिजनेस, ये किसके नाम करना है आपने देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी अपने बच्चे, अपने परिवार में अपने नाम किसी के नाम भी करना है, किसी के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी के साथ करना है। जॉब के लिए आप लिखो, बिजनेस के लिए आप जो भी लिख रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सच में मेरे प्रभु जी, जिन लोगों ने नाम लिखा, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को तूने घर की आशीष दिया। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के लिए ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा पवित्र आत्मा जी ये लेटर, और इसी पर अपने क्रूस का निशान लगाया, ऑयल बनाया, पवित्र आत्मा ऑयल के साथ निशान बनाया, इसी समय परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम। जो सच में पवित्र आत्मा जिस चीज का भी बिजनेस, फैक्ट्री, जिस चीज का भी कारोबार, दुकान ये खोल रहे हैं परमेश्वर, जिस चीज के लिए भी फॉरेन के लिए ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया, इसी समय इनके काम खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं ब्लेस करता हूँ एक एक जन को उनकी जिंदगियों में, जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं उन लोगों को देखता हूँ और वो लोग आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा काम करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरे साथ एक कोर्स गाओ और देखो पवित्र आत्मा का दिल खुलेगा आज। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग हमेशा गीत गाते हैं, जो लोग वर्शिपर हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए भी, और जो लोग वर्शिप नहीं भी करते उन लोगों के लिए भी, कि आज आपको दिल खुलवाना है। परमेश्वर आपके लिए दिल खोल रहा है, आपको दर्शन देगा। जो लोग रात को एक गीत गाकर सोते हैं उनको दर्शन जरूर आता है प्रभु का, याद रखना। आपको गीत गाना है आज। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा। बोलो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे, जब आप गीत गा रहे थे, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। कोई बहन मुझे इंग्लैंड से देख रही है और उसके घर में कोई नशा करता है। मैं इसी समय देखता हूँ किसी समय वो नशे के गंदी स्पिरिट आज आपके घराने से जा रही है। आप पाटिल फैमिली, आपके घर में से कोई आज़ाद हो रहा है। पटेल फैमिली आज़ाद हो रहा है। मैं देख रहा हूँ खुज्जर फैमिली, आपके घर में से कोई आज़ाद हो रहा है। गिल फैमिली, आपके घर में से कोई नशे के बंधन टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुमार फैमिली, आपके पीछे जो नाम के पीछे कुमार लगते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं रंधावा फैमिली, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे, जो बेशक आप नहीं जानते मुझे, लेकिन होली स्पिरिट आपको बोल रहा है। आप बेशक फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ कि किसी ने कोई बिजनेस किया है कपड़ों का, और वो अपनी बहन की शादी करना चाहता है, अपने परिवार में किसी बच्चे की शादी करना चाहता है, लेकिन आपका बिजनेस भी बहुत डाउन है और आप बड़ी टेंशन में हो। मैं देखता हूँ आत्मा में परमेश्वर आपके बिजनेस को फिर से खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। दिसंबर के बाद से आपके पास धन की आशीष आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे सोनिया, मैं कह रहा हूँ कि आपके घरों में मैं देखता हूँ ऐसे रंजना, अंचल, चंचल, मैं जैसे देख रहा हूँ कि परमेश्वर फाइनेंस को भी दे रहा है और आपके कुछ कामों को बनाने के लिए जा रहा है, जिस बात के लिए आप चिंतित हो। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है मुझसे मांग, मैं देश देश की संपत्ति को तेरे नाम करा दूंगा। यहाँ भजन संहिता 2:8 जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर कुछ कोई रास्ते खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह का नाम। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किसी को, रीटा, मैं देखता हूँ इसी समय आपके बच्चेदानी में कोई गिल्टियाँ गांठें इसी समय बाहर आ रही है यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ रेखा, तुझे बेटा मिला, लेकिन अभी इसी समय कोई वो इन्फेक्शन में है, कुछ बच्चा प्रॉब्लम में है, रोता है रात को। अभी इसी समय होली स्पिरिट आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम ऐसे GRSMNTK से, मैं देख रहा हूँ वीजे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ अभी इसी समय आपको रिसीव करना है A नाम वाले और RMNSGJ नाम वाले। मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है। बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में
टिक्का फैमिली, कोई ड्रिंक करता है और आपकी कोई प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं, आज़ाद होंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। गुरमेश, कोई आंखों में प्रॉब्लम है, इसी समय हाथ रखो अपनी आंखों पर और इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि जोएल फैमिली या फिर कोई जोएल ऐसे कोई आपका नाम है और इसी समय आपके मनी का बहुत सारा पैसा, मतलब आपका पैसा स्टक हो गया, इंग्लिश में ये मतलब रुक गया है पैसा, हिंदी में मैं देख रहा हूँ वैसे कि वैसे लाखों रुपया आपको पवित्र आत्मा आज़ाद कर रहा है। जिन लोगों के पैसे फंस गए, जैसे किसी ने आपसे झूठ बोलकर 50,000 लाख ले लिए, मैं आज उन लोगों के लिए खुशखबरी दे रहा हूँ। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा 1 महीने में, तो आपको छोड़ देना, उस व्यक्ति को फ़ोन करना। मेरी बात को समझना है। 2 काम होंगे आपके साथ। मैं एक प्रेयर कर रहा हूँ, अगर आप इस बात पर विश्वास करें, मैं एक प्रेयर कर रहा हूँ। अभी इसी समय एक भेंट पकड़ो परमेश्वर के सामने। अभी आपके पास मौका है, अपने गूगल से आप कैसे भी आप अपनी भेंट पकड़ो या अपने संडे के लिए आप मन बना कर आओ। एक उत्तम भेंट, बेस्ट बीज अभी इसी समय पकड़ो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी, मैं आज ये सच में भेंट मन्नत मांगता हूँ मेरे प्रभु, अगर मेरा लाखों रुपया जो फंस गया है किसी बिजनेस में या किसी ने मेरा पैसा उधारा लिया वापिस नहीं दे रहा, परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं मन्नत मांगता हूं कि मैं तुझे उसका दशमांश दूंगा और प्रभु ये भेंट मैं तेरे चरणों में आज चढ़ा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको मैं फिर कह रहा हूं 1 महीना चुप हो जाओ, कायल करेगा परमेश्वर, आपका खोया हुआ पैसा वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में और इसी समय आशीषित कर। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है यूएसए जाना चाहती है कोई अभी इसी समय, लेकिन आपको बार बार बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं यूएसए जाने के लिए। आप मुझे जलंधर से देख रहे हो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। एक बहन मुझे कोई गुरदासपुर से देख रही है, कोई अमृतसर से देख रहा है। ये जलंधर वाली यूएसए आपका पति है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं से देख रहा हूँ गुरदासपुर आपका कोई हस्बैंड इटली में है, आपका हस्बैंड इटली में है। मैं अमृतसर देख रहा हूँ, कनाडा में है आपका हस्बैंड और आप वहाँ नहीं जा पा रहे। आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब कुछ भी है, सब कुछ हो गया, लेकिन रुकावटें आ रही हैं। मेरी बात को पर विश्वास करना है। अभी इसी समय ऑयल लगाना है। अभी आपके पास ऑयल है कोई, अपने हाथों में पकड़ो ऑयल और अपने माथे पर रखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं और इनके रिश्तेदार इन्हें पीआर भी भेज रहे हैं, तब भी ये फ्लॉप हो रहे हैं, मेरे प्रभु आज से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए। इसी समय फिर देख रहा हूँ जिसका नाम JGNRSPK से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा ब्लेस करें यीशु मसीह का नाम है। मैं देख रहा हूँ कोई असम से बहन मुझे देख रही है, कोई ट्यूमर का प्रॉब्लम है, आजाद हो रहे आप यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहा है, झारखंड से। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे रोशनी, मैं से देखता हूँ कि माया, मैं से देख रहा हूँ ममता, मैं से देख रहा हूँ मीनू, मैं से नाम मीनाक्षी, मैं नामों को देख रहा हूँ। आप घर की आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इसी समय कोई उत्तराखंड से बहन देख रही है, कोई देहरादून से मुझे देख रही है, मंसूरी से देख रही है। वैसे देख रहा हूँ अलग अलग जगह से आप मुझे देख रहे हैं कि कानों में आपके बच्चों को कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो गया, एक कान से किसी को सुनता नहीं है। आजाद हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तू छू कर आजाद कर। मैं देख रहा हूँ कि मोहिनी, मैं फिर कह रहा हूँ मोहिनी हिमाचल से मुझे देख रही है कोई, आप फॉरेन से मुझे देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो, या आप इसी समय आप रोबिन मुझे कहीं बाहर से देख रहे हो और कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है। 2 बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके घर में से एक पास्टर है, याद रखना आप बड़े बिजनेस में जाएंगे, बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे। आपने अगर फैसला लिया है इस मिस्ट्री के साथ समर्पण करने का, मैं देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से समर्पण कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है मेरे कान में, कोई समर्पण कर रहा है कि मैं इस मिस्ट्री को यहाँ खुलवाऊंगी। मेरा प्रभु आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका कोई बहुत बड़ा महल बनने वाला, याद रखना सपनों का महल जो आपने सजाए थे 3 साल से पूरे नहीं हुए, 7 साल से पूरे नहीं हुए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ 3 साल के अंदर अंदर आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उस ड्रीम्स को आपके पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो और इसी समय ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि मोहिनी, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आपके काम खुल रहे हैं, कोई सिटीजनशिप आपके हाथ लग रही है, आपके बहुत सारे काम खुलते जा रहे हैं जिनके नाम C से MNRPGJ से गुड न्यूज़ मिलेगा सिटीजनशिप में। आप कहीं से मुझे देख रहे हो, ब्लेसिंग पवित्र आत्मा जी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीषें स्वर्ग से रिलीज का। और मैं देख रहा हूँ किसी का पति हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और वो बहुत इस समय दुआ कर रही है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बड़ा पाइप लगी है, मास्क लगा है, कुछ भी लगा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी के बच्चे, किसी के परिवार का जन कोई भी है, अपने हाथों को उठाओ, स्क्रीन पर करो और इसी समय अगले 2 मिनट में आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम।
पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। अपने सिर पर हाथ रखो, बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बाल झड़ना बंद हो जाए। ओ बच्चेदानी में से गिल्टियां रसोलियां बाहर जाएं, बांझपन के शराब टूट जाए, आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कमर का दर्द जाए, स्पाइन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। किसी के शुक्राणु कम है और वो भाई बहुत बार अंदर से गिल्टी फील कर रहा है। मैं तुझे हिमाचल से देख रहा हूं, राजस्थान से देख रहा हूं, तुझे दिल्ली से देख रहा हूं, पंजाब से देख रहा हूं, और इसी समय गुड न्यूज आ रही है। ये 3 हफ्ते के अंदर ब्लेसिंग मिलेगी। ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। रिपोर्ट चेक करा, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू रहे और आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे इसी समय। प्रभु जो मैंने प्रार्थनाएं की इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने जो प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर उन्हें छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ बार बार कि किसी ने अभी नई नई शादी की थी और वो माँ बाप परेशान हो रहे हैं, उसके जो ससुराल वाले लड़की के वो उसको छोड़ना चाहते हैं और इसी समय अभी वो घर भेज रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने एक अंगूठी डाली हुई है, माँ की बात कर रहा हूँ जिसकी लड़की है, आपने अंगूठी डाली है कोई ऐसे वाइट वाली, उतार दो उसको और उसी समय एक समर्पण करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप विश्वास नहीं हो रहा, नहीं कहीं काम बन रहा, होली स्पिरिट मुझे आपके लिए बोल रहा है, आप एक अपॉइंटमेंट लो, मिलने के लिए आओ इधर, मैं प्रार्थना करूंगा। होली स्पिरिट ने मुझे कहा इसके ऊपर सिर पर हाथ रख, आज से आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम। अगर आपका विश्वास है वहीं पर सिर पर हाथ रखें और इसी समय प्रभु जी इसी समय इनके काम खुल जाए यीशु मसीह, इनके घर का क्लेश खत्म हो और सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ हार्ट अटैक के पेशेंट हैं और उसी समय होली स्पिरिट चाहता है कि आपको सुरक्षा मिले। हार्ट अटैक के शराब को तोड़ देता हूं, शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय थायराइड बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए इसी समय, गले के छाले टॉन्सिल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, टाइफाइड जाए, बुखार जाए, घुटनों के दर्द इसी समय, ऑपरेशन कैंसर हो यीशु मसीह के नाम। प्रभु आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि लोकेश आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा हूं, मैं एक लोकेश को यूपी में देख रहा हूँ। होली स्पिरिट आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि आप कर रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। फिर कह रहा हूँ कि आपको मिस्टी के साथ एक समर्पण करना है। आप अपना बीज, अपना दशवांश, जो लोग रेगुलर भेज रहे हैं, हमें आपके दशवांश की जरूरत है। आपको विश्वास करना है, आपका भेजा हुआ दशवांश कह रहा आपके लिए 100 गुना आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला लेना है, खुदा के दर्शन करने हैं, अपना दिल, खुदा का दिल खुलवाना है, अपने लिए कामों में खुलवाना है, तो आप मिराइकल को होते देखेंगे। आपने जो मैसेज सुना है, आपको बिलीव करना है इस मैसेज पर कि ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आपकी आशीषें फिर से जवान होंगी। आप जवान होना चाहते हैं, आशीषें भी जवान होना चाहती हैं। आपको ब्लेस करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। जब तक आप अपने आप को ब्लेस नहीं करते, अपने आप को ब्लेस करो। बोलो मैं अपनी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने सेवकाई को, अपने परिवार को, बच्चों को, अपने आप को इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। आइए हम